स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले इन्वेस्टर्स कई फैक्टर्स पर नजर डालते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल रिसर्च के साथ ही इन्वेस्टर्स की नजर इस बात पर भी रहती है कि विदेशी इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई और एफपीआई कहां पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की दिलचस्पी कहां है और वे किन शेयरों में बिक्री कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स ये भी देखते हैं कि रईस लोग यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स किन शेयरों को लेकर बुलिश हैं और किन में उनकी दिलचस्पी घटी है। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जून तिमाही में एचएनआई की खरीद फरोख्त कहां रही है। जून तिमाही में एचएनआई सुज़लॉन एनर्जी और पतंजलि फूड्स पर मेहरबान रहे हैं। साथ ही उन्होंने अडानी ट्रांसमिशन में भी जमकर पैसा लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रईस निवेशक ऊंचे रिटर्न के लिए रिस्की दाव भी चलते हैं, तो इसका जवाब है ना, क्योंकि एचएनआई ने एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज और सेफ माने जाने वाले शेयरों पर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। आंकड़े बता रहे हैं कि जून तिमाही में एचडीएफसी बैंक में अमीर इन्वेस्टर्स की ओनरशिप में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके बाद नंबर आता है स्टार हेल्थ का और फिर राधा कृष्ण दमानी के एवेन्यू सुपरमार्ट में एचएनआई ओनरशिप में बड़ा इजाफा हुआ है। जून तिमाही में विंड टरबाइन और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में 94% तेजी आई है। कर्ज घटाने की कंपनी की कोशिशों के अच्छे नतीजे देखते ही इन्वेस्टर्स ने इस शेयर में जमकर पैसा लगाया और एचएनआई भी इसमें पीछे नहीं रहा है। उन्होंने इस शेयर में 271 करोड़ रुपए का तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। पतंजलि फूड्स की बात करें तो क्वार्टर 1 में एचएनआई ने 261 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। इसी दौरान योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी के शेयरों में 23% की तेजी आई है। एवेन्यू सुपरमार्ट में एचएनआई ने 401 करोड़ रुपए लगाए हैं और दमानी की इसी कंपनी के शेयरों ने पहली तिमाही में 14% का रिटर्न दिया है। दूसरी ओर झुनझुनवाला के इन्वेस्टमेंट वाली स्टार हेल्थ में एचएनआई ने 525 करोड़ रुपए लगाए हैं और इस शेयर ने बीती तिमाही में 13% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी बैंक में रईस इन्वेस्टर्स ने 550 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया। बीती तिमाही में इस दिग्गज बैंक के शेयरों ने 6% का रिटर्न दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्होंने 384 करोड़ रुपए बीती तिमाही में लगाए और मुकेश अंबानी के तेल से लेकर रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर्स में कारोबार करने वाली इस कंपनी के शेयर ने 9% का रिटर्न दिया। गौतम अडानी कंपनी अडानी ट्रांसमिशन में एचएनआई का इन्वेस्टमेंट 226 करोड़ रुपए रहा, जबकि बीती तिमाही में शेयर 23% गिरावट का शिकार रहा। तो ये तो थी एचएनआई की खरीदारी की लिस्ट। अब ये भी देखते हैं कि किन शेयरों में इन निवेशकों ने बिक्री की है। इन शेयरों में बजाज फिनसर्व, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैक्रोटेक डेवलपर्स, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, पूनावाला फिनकॉर्प और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल है, जहां एचएनआई ने प्रॉफिट बुकिंग की है। ओवरऑल बेसिस पर देखें तो बीते एक क्वार्टर में एनएससी पर लिस्टेड 782 कंपनियों में एचएनआई होल्डिंग्स बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि इसी अवधि में इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में औसतन 25.38% का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ 818 कंपनियों में एचएनआई होल्डिंग में गिरावट आई है। इन कंपनियों का एवरेज शेयर प्राइस 25.42% बढ़ा है। एचएनआई के सबसे बड़े दाव की बात करें तो उन्होंने इन्फोसिस, टाइटन, रिलायंस, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। जून तिमाही के आखिर में इन 5 स्टॉक्स में एचएनआई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ रुपए के ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने कहा है कि इस साल दिसंबर अंत तक निफ्टी 20,500 तक पहुंच सकता है। इन्वेस्टर्स मार्केट में तेजी को देखते हुए बढ़िया रिटर्न देने वाले शेयरों की तलाश में रहते हैं। हालांकि किसी शेयर में पैसा लगाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से रिसर्च करनी चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशवरा भी कर लेना चाहिए। बिज़तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।